Everyone, I am Priyanka Juneja. So today we discuss the next chapter of the accounts, that is the goodwill. So before discussing anything, uh, firstly we discuss the meaning of the goodwill. The goodwill is the reputation of any business and name and fame of the business. So goodwill क्या है? गुडविल एक हमारी नॉन करंट एसेट है। उस नॉन करंट एसेट में जो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं गुडविल को, तो गुडविल हमारी रेपुटेशन होती है बिजनेस की, नेम या फेम होता है। और ये इनटेंजिबल होती है एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इनटेंजिबल मीनिंग विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो हमारी जो बिजनेस की गुडविल है उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और जो हमारी गुडविल है किसी भी बिज़नेस की, वो वेरियस फैक्टर से अफेक्ट होती है। जैसे हमारा किस टाइप का बिज़नेस है, हम किस टाइप की क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और हमारा ट्रेड नेम क्या है, या फिर हमारी लोकेशन फैक्टर क्या है, हमारा कंपटीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारी गुडविल पे अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले जो मेन थिंग होती है कि हमारी जो गुडविल है वो किस चीज़ से बनती है। अगर हम एक कस्टमर को अच्छी क्वालिटी वाली गुड्स को देंगे, सेल करेंगे, या फिर हमारे हारमोनियस रिलेशंस होंगे अपने कस्टमर्स के साथ, या हमारे प्राइसेस जो हैं वो रिजनेबल होंगे। तो गुडविल जो है हर एक कंपनी की वो अपनी अलग अलग होती है, वेरी करती है फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। तो गुडविल जो है हमारी टू टाइप्स की होती है। वो टू टाइप्स की क्या है? अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन एंड जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में एक परचेस्ड गुडविल होती है, दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। तो उस परचेस्ड गुडविल में क्या होता है? दैट इज़ अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को परचेज करता है जिसकी बहुत ज़्यादा गुडविल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कोई XYZ फर्म है, वो किसी भी दूसरी फर्म को परचेज़ करना चाह रही है जिसकी बहुत ज़्यादा गुडविल है। तो अगर जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, जैसे डोमिनोज़ है, तो डोमिनोज़ की बहुत ज़्यादा गुडविल है, नेम और फेम है। अगर कोई भी उसके बिज़नेस को परचेज़ करना चाहेगा तो उसे गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे। तो वो क्या है? परचेस्ड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड जो हमारी खुद से जनरेट की हुई है, इंटरनली जनरेटेड। जैसे मान लो अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे हमारे बिज़नेस हम अच्छी क्वालिटी कस्टमर्स को देते हैं और प्राइसेस भी रिजनेबल हैं हमारे, तो कस्टमर का विश्वास बन जाता है हमारे पे। तो हमारी जो सेल है उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है और हमारा नेम और फेम बन जाता है एक मार्केट में। तो कस्टमर जो है हमारा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मींस फोकस देता है कि ये जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली गुड्स को सेल कर रहा है कस्टमर को। तो वो हमारी होती है सेल्फ जनरेटेड। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है? ये एक जो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये हमारे जो हैं ये कुछ ऐसे टाइप्स के नेम है, जैसे हमारी पेट्स के नेम, पेट्स वाले पेट्स होते हैं, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैबिट गुडविल, रैट गुडविल। तो डॉग गुडविल में क्या है? इट इज़ सॉर्ट ऑफ पर्सनल गुडविल। तो गुडविल, डॉग गुडविल में क्या होता है? जैसे एक फेथफुल डॉग अपने पर्सन के साथ अटैच होता है जिस घर में भी वो रहता है, रादर देन टू द प्लेस। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी डॉगी है तो उसकी जो अटैचमेंट होएगी वो उस घर के मालिक के साथ होएगी या किसी पर्सन के साथ होएगी, रादर देन टू द प्लेस। सो जूलॉजिकल फेस में इस गुडविल में क्या है कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पर्सनल गुडविल एंड इज़ जनरली फाउंड इन प्रोफेशंस। तो इस मेन जो ये गुडविल, इस टाइप की गुडविल जो है, ये मेन प्रोफेशंस में मिलती है, कि जहाँ पे जनरली फाउंड इन प्रोफेशंस, कि जहाँ पे लोग जो हैं पर्सनली अटैच होते हैं या किसी बिजनेस के साथ अटैच होते हैं पर्सनली, ना कि प्लेस के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट इज़ द कैट गुडविल। कैट गुडविल में क्या है? जैसे कैट होती है वो मेनली अपने ओल्ड प्लेस को ज़्यादा प्रेफर करती है। मींस अगर मान लो हमारे घर के साथ ही एक शॉप है, ओल्ड प्लेस है,
और उसका जो मालिक था वो पहले एक्स था, लेकिन वो अपनी शॉप को सेल करके चला गया किसी और प्लेस पे। तो कस्टमर जो है यहाँ पे वो अपने ओल्ड प्लेस के साथ स्टिक है, ना कि उस ओनर के साथ। डॉग गुडविल में क्या था, उस पर्सन के साथ स्टिक था, ना कि प्लेस के साथ। मीन्स वो बिजनेस के साथ अटैच था, ना कि प्लेस के साथ अटैच था। यहाँ पे क्या है कि ओल्ड प्लेस के साथ अटैच है, कि हमारे घर के साथ है, तो हम कोई भी चीज़, हमारा विश्वास बना हुआ है, तो हम उस पर्सन के साथ नहीं जाएंगे, हम ओल्ड प्लेस पे ही जाके उस चीज़ को परचेज़ करेंगे। तो इस तरह की जो गुडविल होती है वो हमारी कैट गुडविल होती है। नेक्स्ट है रैट गुडविल। रैट गुडविल में क्या होता है कि रैट की जैसे कोई भी अटैचमेंट नहीं होती आइदर विद द ऑनर ऑफ द बिजनेस या ऑनर ऑफ द हाउस और विद द प्लेस। रैट की कोई भी अटैचमेंट नहीं होती किसी भी पर्सन के साथ, ऑनर ऑफ द हाउस या और विद द प्लेस। तो रैट सिर्फ जो होता है वो सिर्फ ये इसी चीज़ में इंटरेस्टेड होता है, ओनली इन फिलिंग इट्स स्टमक नो मैटर फ्रॉम वेयर थिंग्स कम। कि रैट को अपना पेट भरना है, उसे कोई भी मतलब नहीं है कि वो कहाँ से भर रहा है अपने पेट को, वेयर थिंग्स कम। तो कुछ कस्टमर्स होते हैं जो नाइदर अटैच होते हैं टू द ऑनर ऑफ द बिजनेस और नाइदर टू नॉर टू एनी शॉप। सच टाइप ऑफ गुडविल हैज़ ए स्मॉल वैल्यू और नो वैल्यू। तो इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं जो ना तो किसी भी ऑनर के साथ अटैच होते हैं, ना ही किसी बिजनेस के साथ अटैच होते हैं, ना ही किसी शॉप के साथ अटैच होते हैं, तो इस टाइप की जो गुडविल यहाँ से क्रिएट की जाती है, इस टाइप की गुडविल की बहुत कम वैल्यू होती है। नेक्स्ट है रैबिट गुडविल। तो रैबिट गुडविल में क्या है, हैबिट ऑफ लिविंग क्लोज एंड इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग सो फॉर। तो रैबिट जो होता है उसकी जो हैबिट होती है वो मीन्स क्लोज रहने की होती है और वो दूर जाने से डरता है। तो देयर आर कस्टमर्स हु नाइदर अट्रैक्ट्स वैल्यू टू द ओनर नॉट शॉप। तो मीन्स जो कुछ कस्टमर्स होते हैं जो ऑनर की ना तो वैल्यू करते हैं ना कोई शॉप की। मीन्स उन्हें सिर्फ यही मतलब होता है कि जो शॉप उनके नियरनेस है हम उसी प्लेस पे जाके ही क्या करेंगे, उसको परचेज कर लेंगे। जैसे एक जो है हमारे घर के साथ शॉप है, एक जो है हमारे थोड़ी दूर जाके 2-3 गलियों में जाके शॉप है, दूर शॉप है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, साथ वाले को। तो इस तरह की जो इस तरीके से जो हमारी गुडविल क्रिएट होती है, सच टाइप ऑफ गुडविल हैज़ अ लोअर मार्केट वैल्यू। तो लोअर मार्केट वैल्यू किस में होएगी, रैबिट गुडविल में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। देर आर 3 methods of calculating the goodwill, that is the average profits method, super profits method and capitalization method। तो average profits method में simple average method होता है, आगे weighted average method, next is the super profit method and third is the capitalization method। Further it has 2 types, capitalization of super profits and capitalization of average profits। तो average profits method हम फर्स्ट वाला यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे हम जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो अपने एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे करेंगे, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमें लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, ईयर 2015 से लेके 19 तक ये सारे प्रॉफिट्स दिए हुए हैं हमारे पास। तो हमने क्या करना है इसमें, हमने अब यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट्स। गुडविल कैलकुलेट करो 3 ईयर परचेज की लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें हमारा जो तरीका है निकालने का, हम क्या करेंगे 5 के 5 सालों के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे। ऐड करके हमारा जो ये टोटल आया वो कितना आया, 1 लाख। तो हमने अब एवरेज निकालनी है। एवरेज का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 5।
तो हमने 5 के साथ इसे डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया 20,000। तो 20,000 हमारे क्या आ गए, एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। तो एवरेज प्रॉफिट्स आए तो गुडविल हमने क्या निकालनी है, कैसे निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट्स की हमने एवरेज निकाल ली। अब हमने जो गुडविल निकालनी है वो कितने साल की निकालनी है, जिसके साथ परचेज के साथ जितने ईयर्स लिखे होंगे हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है अपने एवरेज प्रॉफिट के साथ। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, 20,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 60,000। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स इंक्लूड है तो आपने उसको एक्सक्लूड करना है। वो एक्सक्लूड कैसे करना है, अगर आपके एबनॉर्मल लॉसेस जो आपका नेट प्रॉफिट आया है उस नेट प्रॉफिट में एबनॉर्मल जो नेट प्रॉफिट आया है वो आफ्टर एबनॉर्मल लॉसेस है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे अपने बिजनेस में हमेशा नॉर्मल लॉसेस और नॉर्मल गेंस को लेना होता है। तो हम एबनॉर्मल को दोबारा क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। और अगर एबनॉर्मल गेन है, जैसे लॉटरी वगैरह निकल जाती है, वो एबनॉर्मल गेन है। जैसे हम किसी भी फिक्स एसेट्स को डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं सेल करते, और मान लो अगर हमारी कोई पुरानी एसेट थी, वो 10,000 की उसकी वैल्यू थी, वो 12,000 में सेल होगी, तो हमें 2,000 का अब नॉर्मल गेन हो गया। तो वो हमने वहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाला, हमने ऐड कर दिया था इनकम वाली साइड पे। तो अब हमने उसे क्या कर देना है, लेस कर देना है, लेस बैक। तो अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की कोई भी ट्रीटमेंट होती है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है, आपने ये ध्यान रखना है वो हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। आप एक चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कम होता है। हमने गलती से अंडर वैल्यूड कर दिया, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 10,000 था, लेकिन जब हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट्स को निकाला तो हमने क्या किया, उसकी जगह 10,000 की जगह 8,000 लिख दिया। तो वो जो हमारा अंडर वैल्यूड हो गया, तो उस अंडर वैल्यूड होने की वजह से जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2,000 से कम हो गया। तो अब हमने उसे सही करने के लिए क्या करना है, अंडर वैल्यूड को 2,000 से प्लस कर देना है। और अगर ये प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसका ऑपोजिट माइनस। और अगर ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो माइनस, ओवर वैल्यूड है तो प्लस। और अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट्स, जैसे लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट्स जो थे, अगर किसी भी साल में लॉस हो जाता है, जैसे सपोज़ अगर यहाँ पे हमारे 2019 में ये क्या हो गया, लॉस हो गया, तो आपने जब उसको प्लस करना है, प्लस किसको करना है, 10,000 को, 15,000 को, 30,000 को, 25,000 को, इन चारों को प्लस करके, ये लॉस था तो इसे इन चारों में से ये माइनस कर देना है और डिवाइड बाय 5 करना है। तो प्रॉफिट्स हैं तो सारे के सारे प्लस, अगर कोई भी साल में लॉस होता है तो लॉस को क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से हमारा जो सिंपल एवरेज मेथड है, प्रॉफिट मेथड है, वो हो चुका है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड वॉच। थैंक यू।